साल 2025 का अब अंत आ चुका है और इस पूरे साल में कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग से लैपटॉप भी लॉन्च हुए, कुछ बड़े ही खराब से भी लैपटॉप लॉन्च हुए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 5 लैपटॉप बताऊंगा जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक अंकल। आप शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बात मैं आपको बताऊं कि वैल्यू फॉर मनी से मेरा मतलब क्या है। बात इतनी सी है कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ 1.5 लाख या 2 लाख के लैपटॉप खरीदने हैं। ज्यादातर यूजर्स के लिए ये जो 60 और 70 हजार का प्राइस सेगमेंट है, आज की डेट में मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बिकने वाले लैपटॉप इस प्राइस रेंज में आते हैं। इस पूरे साल में जितने भी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट्स पढ़े, उसके बेसिस पे मैं ये पूरा डेटा आपको बता रहा हूँ। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स 60 या 70 हजार के प्राइस पॉइंट को कंसीडर करके एक लैपटॉप खरीदते हो। अगर इन केस आप पहला लैपटॉप खरीद रहे हो तो मुझे लगा कि क्यों ना वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट सिर्फ उसी को बोला जाए जिसमें आपको 60 से 70 हजार में सब कुछ मिल जाए। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि अब हमने सिर्फ पैसे बचा के कुछ भी एक लैपटॉप खरीद लिया और वो चला सिर्फ 6 महीने। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा पूरा फोकस ये भी है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, बैटरी लाइफ भी अच्छी हो और एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी वाला जो मामला है वो भी अच्छा हो। ये बात सही है कि साल 2025 का भले ही अंत आ गया हो, लेकिन जो मैं लैपटॉप आपको बता रहा हूँ 2026 में ऐसा तो है नहीं कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और शायद हो सकता है कि ये और भी सस्ते दामों पे मिल रहे हो, मे बी इवन विद इन 50,000। अच्छा, आप में से एक सवाल भी होगा कि क्या मैं एक 50,000 या 40,000 का लैपटॉप खरीद लूं? ऑफ कोर्स आप खरीद सकते हो। मैं हर महीने कुछ ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। इस महीने फॉर सम रीजन मैं ट्रेवल कर रहा था, इस वजह से वो वीडियो नहीं आ पाई है। लेकिन मैंने सोचा कि अब जनवरी से मैं फिर से कुछ नए वीडियोस लेके आऊंगा। लेकिन आज की डेट में ये जो लैपटॉप मैं बता रहा हूँ 60 से 70 हजार के प्राइस सेगमेंट में है और काफी ज्यादा सही है। तो इस साल का सबसे पहला लैपटॉप जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जितने भी लैपटॉप साल भर में लॉन्च हुए हैं, ये एक पार्टिकुलर लैपटॉप सबसे ज्यादा शानदार रहा है। वो है मोटोरोला का मोटोबुक 60। बहुत ही ज्यादा शानदार लगा। और मैं इसका पार्टिकुलर ये वाला वेरिएंट आपको बोल रहा हूँ कि इंटेल कोर 7240H प्रोसेसर के साथ में जो आता है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा सही लगा। जब बिग बिलियन डे सेल वगैरह आई थी तो ये 50 to 55,000 में भी मिल रहे थे और इसका जो कोर 5 वाला वर्जन था वो इवन 42,000 मिल रहा था। मतलब ये जो सीरीज लॉन्च हुई मोटोरोला की तरफ से, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप मुझे लगे इस पूरे साल में। इस लैपटॉप में आपको 16GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11 होम प्रीइंस्टॉल्ड होकर मिलता है और MS ऑफिस भी प्रीइंस्टॉल्ड मिल जाता है। मतलब कि आपको किसी भी चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और इसके ही साथ जो इसका छोटा वाला वेरिएंट था ना, उसमें थोड़े डिस्प्ले कंप्रोमाइज थे। लेकिन ये जो कोर 7 वाला वेरिएंट है, इसमें आपको एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले और फुल मेटल की डिजाइन भी मिल जाती है, जो कि इसको और भी ज्यादा एलिगेंट बना देता है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ये 14 इंच का लैपटॉप है, तो छोटा कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, 15 इंच का नहीं है। और मेरा गोल ये भी है कि 14 इंच के ही लैपटॉप में आपको बताऊं, जनरली होता क्या है, इजी टू कैरी, इजी टू यूज। अगर आप कहीं जा रहे हो तो ये लैपटॉप्स काफी ज्यादा हैंडी होते हैं और एवरीडे यूजेज में ये काफी ज्यादा सही रहते हैं। इनकेस अगर आपको 15 इंच का भी ऐसा ही वीडियो चाहिए कि 15 इंच में कौन से वैल्यू फॉर मनी रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो भी वीडियो बना दूं। लेकिन इस वीडियो में जितने भी लैपटॉप में बता रहा हूँ सभी 14 इंच के ही हैं। इसका आपको दूसरा वेरिएंट भी मिल जाएगा जिसमें 1 TB की SSD मिल जाती है आपको। तो अगर आपको स्टोरेज वगैरह ज्यादा चाहिए तो आप वो वाला खरीद सकते हो, अदरवाइज आपके लिए 512GB वाला भी ठीक है। अच्छा, इस पूरे लैपटॉप के मामले में इंटरनल्स काफी अच्छे हैं और डिजाइन भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरा जो एक थोड़ा सा कंसर्न है कि कलर ऑप्शंस वैसे ज्यादा नहीं दिए गए, ग्रीन सा कलर मिलता है इसमें। तो अगर कलर सब्जेक्टिव है थोड़ा, तो आपको उस तरह सोच सकते हो। आप कोई दूसरा लैपटॉप चूज कर सकते हो इसी लिस्ट में से, मे बी दिस इज नॉट राइट फॉर यू। लेकिन इंटरनली ये बहुत अच्छा लैपटॉप, अगर आपको कलर पसंद है तो और भी अच्छी बात है। अगला जो लैपटॉप है, ये मैं कहूंगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट कैची डील्स लगी मुझे। और जैसा कि मैकबुक एयर M5 अब आ चुका है, तो आपके लिए ये जो M2 चिप वाले लैपटॉप्स है ना एप्पल की तरफ से, वो हो जाएंगे काफी सस्ते। और पूरे 2026 में ये मिल रहा होगा 60 से 65 हजार के बीच में। और ड्यूरिंग द सेल, मतलब मैं कहूंगा कि जुलाई और या फिर अक्टूबर में जो सेल्स आती हैं, उनमें ये मिल रहे होंगे इवन 50,000 रुपीज के। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हो, मान लो अगर आपको ऐसे ना अगले साल लैपटॉप खरीदना है, 6-7 महीने बाद कुछ खरीदना है, तो आप अच्छा खासा वेट कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट पिक्स रहेगा। चाहे मतलब अभी जैसे कि कुछ दिन पहले ये मिल रहा था 68,990 का, लेकिन इसका प्राइस अभी बाय डिफॉल्ट यही रहने वाला है। और M2 चिप भी जो है ना एप्पल की, वो काफी ज्यादा सही है। अगर आपको ये लैपटॉप सिर्फ 60-65 में मिल रहा है किसी भी समय, मतलब बिना सेल के भी,
तो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन इसका जो वेरिएंट है ना, आप 16 GB और 256 GB वाला ही खरीदना, क्योंकि अगर आप 512 GB वाला फिर चले जाओगे ना तो उस प्राइस सेगमेंट पे ये ठीक नहीं रहेगा। M2 चिप फिर 80,000 के प्राइस सेगमेंट पे तो आपको नहीं ही खरीदनी है, बिल्कुल भी नहीं। M4 वाले भी लैपटॉप हो सकता है 70,000 में मिले, तो आप इस तरह से सोच सकते हो कि M2 चिप वाला जो है 60-65,000 में मिल जाए, या फिर 70-75 में आपको M4 वाले मिल जाए, और M5 वैसे भी 90,000 के तो आएंगे ही, तो वो तो बातें रहने वाली हैं। अगला जो एक लैपटॉप मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और ये भी मेरा एक वैल्यू फॉर मनी पिक रहेगा पूरे साल के लिए। ये काफी इंटरेस्टिंग लैपटॉप, काफी समय के बाद HP की तरफ से कुछ अच्छे लैपटॉप्स लॉन्च हुए, उनमें से ये एक है HP का OmniBook 5। ये जो पूरी सीरीज ही है, इसके और भी वेरिएंट आता है, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं 65,000 के बजट में ये वाला पर्टिकुलर मॉडल आपको रिकमेंड करूंगा। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें 16 GB की रैम और 1 TB की आपको SSD मिलती है, साथ में 2K रेजोल्यूशन भी मिलता है, और ये स्नैपड्रैगन X वाला वेरिएंट है। स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ में ये लैपटॉप मतलब आपको काफी ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ भी देता है। अब ये लैपटॉप ऐसा नहीं है कि वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत आइडियल हो जाएगा, ऑफकोर्स उसके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स चाहिए होते हैं विंडोज लैपटॉप में जनरली, लेकिन अब एडोबी के कुछ प्रोडक्ट्स का स्नैपड्रैगन पे नेटिव सपोर्ट आने की गुंजाइश है, मतलब 2026 में शायद वो हो जाएगा, क्योंकि अभी ही बीटा फेस वगैरह चल रहा है। तो ये जो विंडोज के लैपटॉप है, एप्पल मैकबुक की तरह आपको परफॉर्मेंस देने वाले, जो कि काफी अच्छी बात रहेगी, और साथ में यहाँ पर बैटरी लाइफ इंसेनली ज्यादा मिलने वाली है। अब ऐसा 34 आवर्स आपको नहीं मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मोर देन 15 आवर्स, इवन अप टू 20 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिलेगी। मैंने खुद स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर लैपटॉप का रिव्यू बनाया है अपने चैनल पे, जाके पुराने कुछ वीडियोस देख सकते हो मेरे, और इनकी बैटरी लाइफ ट्रेमेंडसली ऑसम है। मैकबुक प्रो की जितनी ऑफकोर्स नहीं है। एक मैकबुक प्रो जो है ऐसे डिवाइसेज है, मतलब कि नेक्स्ट लेवल चीजें हैं, इनमें मैं काफी वीडियो एडिट वगैरह भी करता हूँ, काफी लॉन्ग आवर्स तक काम करने के बावजूद भी इसमें बैटरी कम नहीं होती है। अब वही आर्किटेक्चर HP के इस लैपटॉप में भी आपको मिल जाता है, ARM वाला स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ में, और आपको एक 2K रेजोल्यूशन का एक बढ़िया सा डिस्प्ले भी मिलता है। अब 65,000 के बजट में आपको बहुत सारे और भी लैपटॉप मिल रहे होंगे जिसमें आपको इंटेल के प्रोसेसर मिल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोडिंग या फिर ग्राफिक डिजाइन वगैरह के लिए कुछ लैपटॉप खरीद रहे होंगे, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा सही रहने वाला है। और साथ में अगर ट्रैवल के लिए खरीदना है या फिर ऑफिस वर्क के लिए, उस केस पे कोई सोचना ही नहीं है, मतलब कि एवरीडे यूज के लिए बेस्ट लैपटॉप रहेगा एक तरह से। अगला एक लैपटॉप है डेल की तरफ से। अब अगर आपको मान लो थोड़ी बहुत कुछ काम करने हैं और भी अच्छे, और ड्यूरेबिलिटी फैक्टर को भी ध्यान में रखना है, तो पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे। डेल की तरफ से ये जो लैपटॉप आता है 72,000 के बजट में ऑलमोस्ट, AMD Ryzen AI R5 340 वाला प्रोसेसर है, काफी लंबा चौड़ा सा नाम है इसका। 16 GB की इसमें रैम है, 512 GB की SSD है, साथ में यहाँ पर MS Office 2024 भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, और अच्छा सा IPS डिस्प्ले वगैरह दे रखा हुआ है, बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी है। इस लैपटॉप में AI टास्क को हैंडल करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा सा NPU प्रोवाइड किया गया है। वो जो Ryzen का प्रोसेसर है ना, A5 340 और ये जो सीरीज, इसमें अप टू 40 to 50 टॉप्स के जो है NPUs वगैरह लगे होते हैं, डेडिकेटेड NPUs, जो कि आपको इंटेल के Core Ultra 5 125H वगैरह में नहीं मिलने वाला। और ये जो चीज है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सही है, क्योंकि जनरली आप इवन 60 से 70,000 के प्राइस ब्रैकेट में इंटेल का Core Ultra 5 वाला ही लैपटॉप खरीद पाओगे। Ultra 7 फिर 80 to 90,000 का मामला हो जाता है, तो उसे मैं वैल्यू फॉर मनी तो नहीं ही बोलूंगा, वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। अब ये जो लैपटॉप है एक बैलेंस स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है, प्लस डेल जैसे ब्रांड की तरफ से है। और नंबर 5 पे मैं जो आपको एक लैपटॉप बताऊंगा कि मतलब जो मोस्ट ठीक ठाक सी वैल्यू फॉर मनी है, Asus का ExpertBook P1। आप में से कुछ व्यूअर्स ने इसके बारे में मेरे ओपिनियन भी मांगे थे, मुझे याद है कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत लोगों का कमेंट आया था, और तब भी मैंने बोला था कि हाँ ये दिस इज वन ऑफ द गुड लैपटॉप्स टू गो विद, लेकिन इसको वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में सबसे पीछे रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ लैपटॉप खरीदना है जिसमें कोडिंग करनी है, उसके लिए बड़ा सही रहेगा ये। अगर आपको डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ मतलब कोडिंग का ही मामला और कुछ नहीं करना है, उस केस में अच्छा लैपटॉप रहेगा। वैसे ये काम आप मोटोरोला में भी कर सकते हो, डेल में भी कर सकते हो, HP OmniBook में भी कर सकते हो, नो इश्यूज। लेकिन ये जो लैपटॉप है पर्टिकुलरली, इसके प्राइसेस और भी ड्रॉप हो जाएंगे आने वाले समय में। यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिलता है इंटेल का Core i5 13420H मिलता है।
अब ये जो है ना एक जनरेशन पुराना है। सवाल इतना सा है कि क्या 2026 में हमें इंटेल के 13th जनरेशन प्रोसेसर के लैपटॉप्स खरीदने भी चाहिए या फिर नहीं। इवेंचुअली आज से 3-4 महीने बाद मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि 13th जनरेशन को पूरा मतलब खत्म ही कर दो। जैसे कि इंटेल के और भी अभी नए प्रोसेसर्स आने वाले हैं, शायद वो मार्च या अप्रैल के बाद रिलीज होंगे। और उन प्रोसेसर्स के आने के बाद होगा क्या, जो इंटेल की 14th जनरेशन वाले प्रोसेसर थे वो और भी सस्ते हो जाएंगे वो लैपटॉप्स। तब उस केस पे मैं बोलूंगा कि 13th जनरेशन को बिल्कुल अवॉइड कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए अगर आप कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो, बजट कम है, थोड़ा ढंग का लैपटॉप खरीदना है, तो Asus का एक्सपर्ट बुक P1 आप खरीद सकते हो। बात इतनी सी है कि आपको काफी सस्ते बजट में इस 60,000 से यहाँ पर 32 GB की रैम मिल जाएगी, विच इज फिनोमिनल। इसमें एक अच्छा सा आपको फुल HD IPS डिस्प्ले वगैरह भी मिल जाता है और ये 180 डिग्री का हिंज भी जो है ना पूरा ओपन होता है, तो अच्छी बात है। और साथ में 50 Wh की बैटरी कैपेसिटी के साथ में काफ़ी ज़्यादा मुझे बैलेंस सा लगा। और H सीरीज़ का प्रोसेसर है तो आप इसमें थोड़े अच्छे मशीन लर्निंग टाइप के भी कोडिंग वगैरह कर पाओगे। अगर उसके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक हो तो अच्छी बात होती है। लेकिन फिलहाल अगर आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कुछ खरीदना है तो ये आप खरीद सकते हो। इन पांचों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा सही लैपटॉप लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही मैं 15 इंच का भी कुछ वीडियो बनाऊं टॉप 5 टाइप का, जो कि पूरे साल में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगे, तो बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।